Dear students, we are going to start a very important chapter whose name is circle. Exercise 10.2. This exercise is very important for the point of examination or for the examination point of view. इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सारे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला देंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से और इसी एक्सरसाइज से आता है। इससे पहले हम थ्योरम एक प्रूव कर चुके हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है जो मल्टीपल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट बच्चों किसको कहते हैं? टेंजेंट इज ए लाइन विच पासेज थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ सर्कल। यह सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन टच करती हुई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्यूपी एक टेंजेंट है जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की लंबाई टू अ सर्कल पे जो ये पॉइंट टच कर रहा है, क्यू से लेके पी तक की जो लेंथ है बच्चों कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर गिवन। एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, और ये क्यू की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर आपका है, उसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ले करके यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है यहाँ पे? ओपी, ये आपका रेडियस है, रेडियस का सिंबल आर है। एक चीज याद रखना, द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ये जो लाइन सेगमेंट है ओ और पी, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस विल गिव 25 का स्क्वायर प्लस ओ पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपका 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। क्या गेट करना है? आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 विल बी व्हाट? 49। तो आर विल बी √49 इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों इस पे आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? देखो बच्चों, इन फिगर क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 10.11 ये फिगर दिया है। फिगर को गौर से देखो। इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पे जिसका सेंटर O है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज व्हाट? ये एंगल। बच्चों थ्योरम में तुमने प्रूव किया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यह थ्योरम है, टेंजेंट से
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, tangents drawn from an external point to a circle are equal। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ पे जैसे टी एक्सटर्नल पॉइंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल पे खींचे जाएं तो ये दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं। एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारा टी है तो टीपी बराबर क्या होगा? टीक्यू होगा। इससे पहले की थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं। बहुत आसान है इस थ्योरम को प्रूव करना। और सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट टेंजेंट पे टच कराओगे दैट विल बी परपेंडिकुलर। ये ओपी पीटी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो जब तुम देख रहे हो पी ओ क्यू टी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये 90, ये 110, ये 90, इसको गेट करना है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द एंगल PTQ। चलिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये सेंटेंस मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। और क्या है? द लाइन सेगमेंट फ्रॉम O टू टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर। एंगल OPT, एंगल यहाँ पे एंगल POQ दिया है 110। अब पूछा क्या है? PTQ विल बी व्हाट? तो सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P कितना है? 90 डिग्री। एंगल O आपका 110 डिग्री। एंगल Q आल्सो 90 डिग्री। एंगल T गेट करना है, ये इक्वल 360। तो 90, 90, 180, 180 में 110 ऐड करेंगे, बोलिए 290 प्लस एंगल T इक्वल 360 डिग्री। दिस विल गिव एंगल T इक्वल 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री विल बी व्हाट? 70 डिग्री। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। और ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल नोन है, ये एंगल अननोन है। तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। एक का नाम PA है, दूसरे का नाम PB है। अगर टेंजेंट्स PA एंड PB सर्कल का सेंटर O है, ये दोनों टेंजेंट
एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है बच्चों, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 80 डिग्री। देन एंगल POA ये पूछा है बच्चों, ये वाला एंगल है, ये कितने डिग्री है। एंगल POA विल बी व्हाट। तो आपको मालूम है कि PA और PB क्या होते हैं, सेम है। यहाँ फिगर में बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, PA इज इक्वल टू PB है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जो आपस में इक्वल है। और क्या इक्वल है, OA इज इक्वल टू क्या है, OB है। क्यों, सेम रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियस है। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट, ठीक है, इज परपेंडिकुलर, वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब ज़रा सोचिए, PA जो है PB के इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, PO इज कॉमन, वो दोनों में पाया जा रहा है, PO इज कॉमन। क्लियर है। तो दोनों क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ड्यू टू RHS ट्रायंगल POA ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए बच्चों, तो याद रखना ये एंगल APO ये इक्वल होगा किसके, इस एंगल के। तो अगर 80 डिग्री है एंगल, ये 80 डिग्री है, हेलो प्लीज पे अटेंशन, ये अगर 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो अब इन ट्रायंगल APO निकाल लीजिए, बहुत इजी है। इन ट्रायंगल APO, तो एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APO कितना दिया है, 40 डिग्री। एंगल PAO कितना दिया है, 90 डिग्री। एंगल POA आपको गेट करना है, ये इक्वल 180 डिग्री। तो 90 और 40 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल 180 डिग्री। दिस विल गिव एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विल बी व्हाट, 50 डिग्री। बच्चे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब ये 80 डिग्री है पूरा, और ये आपका 90 है, और ये आपका 90 है। क्लियर। तो 90 90 180, ओके, 90 90 180, और ये ऑलरेडी आपका कितना था, 80 था। तो इन दोनों को, तीनों को ऐड कर दीजिए, 260 हुआ। अब चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल, ये पूरा वाला 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। अब पूरे 360 में से 260 को माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 260 0 0 1 100, यानी ये पूरा एंगल आपको कितना मिला, ये पूरा एंगल 100 का मिला। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बोलिए, तो फिर आप 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपको मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 100/2 इज इक्वल टू 50, तो 50 का ये और 50 का ये है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, इस सेंटेंस पे ध्यान देना, इस वर्ड पे, एट द एंड से ऑफ ए डायमीटर। बच्चों MOL एक डायमीटर है,
इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे है और यहाँ पे है। एट द एंड्स ऑफ ए डायामीटर, एक डायामीटर के एंड से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। तो अगर ये डायामीटर है, एक टेंजेंट इससे इधर जा रहा है और दूसरा टेंजेंट नीचे जा रहा है, तो MOL एक डायामीटर है, इसके एंड से AMB और CLD दो टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं। प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD और दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जानते किसको कहते हैं, देख लीजिए, मैं पहले रफ स्केच कर रहा हूं। सपोज दैट मान लीजिए A है, B है, C है, D है, दो लाइन है और एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अगर मान लीजिए इसका नाम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। बच्चों ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है, तो या करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दीजिए, तो वो दो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। आप एंगल 3 मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल 5 अगर है तो AB पैरेलल होगा किसके, CD के, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तब भी करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को सेम कर दे रहे हैं तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। चलिए सोचिए, ये सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट टेंजेंट से मिलाएंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, बोलिए 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा, आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि अगर एक लाइन पे कोई एक, ठीक है, कोई एक लाइन पे एक लाइन अगर है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है तो दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये बताइए कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री। अगर बच्चों हम इसका नाम लिख दें, मान लीजिए एंगल, यहाँ पे एंगल क्या देख रहे हैं, एंगल O, यहाँ पे लिखेंगे AB एंड CD, AB एंड CD आर टेंजेंट्स लाइन, AB एंड CD आर टेंजेंट्स लाइन। क्लियर। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। अब टू प्रूव इट पैरेलल वी विल हैव टू शो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल OMA इक्वल कितना, 90 डिग्री। एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OMB एंगल OMB also 90 डिग्री। एंगल OLC
90 डिग्री, एंगल ओ एल डी 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एल डी के, एंगल ओ एल डी विच इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्लीज थ्रो योर होल कंसंट्रेशन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन सेगमेंट टच कराते हो तो दैट इज परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो बच्चों, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और PT आपका टेंजेंट है टू ए सर्कल। ये प्रूव करना है कि ये जो POQ जो है यानी PQ जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से हो करके जाएगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं PT जो है आपका टेंजेंट है, PQ जो है सेंटर से पास कर रहा है। इसी को प्रूव कर देना है कि PQ मस्ट पास थ्रू सेंटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि O सेंटर है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट PT बी टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O और लेट PQ परपेंडिकुलर PQ परपेंडिकुलर PT है, दैट इज एंगल Q PT इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर Q लाइज ऑन द सर्कल। इफ पॉसिबल मान लीजिए लेट, इफ पॉसिबल अगर संभव हो सके तो मान लीजिए PR जो है PR पासेज, मान लीजिए अगर वो पास नहीं कर रहा तो PR पासेज थ्रू सेंटर O। मान लीजिए PR सेंटर O से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एंगल Q PT इक्वल टू 90 डिग्री बोले थे वैसे ही इट मीन्स implies that angle RPT is equal to 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो मान लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड RHS में 90 डिग्री है तो एंगल QPT इक्वल होगा एंगल RPT के। एंगल QPT इज इक्वल टू होगा एंगल RPT के। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है व्हेन जब Q कोइंसाइड R या R कोइंसाइड Q। जब Q P के R के ऊपर आ जाए या R Q के ऊपर आ जाए। और वैसे भी जान लीजिए कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो सर्कल को 2 ही पॉइंट पे काटेगा। वैसे भी PQ अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो श्योरली सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, 3 पॉइंट पे तो काटेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, POQ भी देख रहे हैं, POR भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली PQ विल पास थ्रू सेंटर O। क्लियर?
तो यहाँ पे जो थ्योरम क्वेश्चन 5 था कि परपेंडिकुलर जो है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट वो श्योरली पास करेगा सेंटर से, यकीनन पास करेगा। अगर POR भी अगर पास करेगा तो क्या होगा कि एक जो लाइन सेगमेंट होता है सर्कल को दो ही पॉइंट पे काट रहा है, POQ एंड POR, ये क्या होने चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। तो कोलिनियर तभी होंगे कि जब R Q पे आए या Q R पे आ जाए। तो हेंस से R मस्ट कोइंसाइड Q। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ये बच्चों पॉइंट A है, यहां से जो टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट आपका AB है, टेंजेंट आपका क्या है, टेंजेंट किसको कहते हैं, टेंजेंट इज अ लाइन विच passes through a single point from circle. Yeah, the tangent is a line meeting at a single point on the circle. तो यहाँ पे टेंजेंट का रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की लंबाई A पॉइंट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे A है और टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। A पॉइंट जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और A से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों OB आपका रेडियस है। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बहुत इजी है। आप जानते हैं यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर या OB का स्क्वायर। AO कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB तुम्हारा 4 है, इसी का नाम R का स्क्वायर कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट 25 इज इक्वल टू 16 प्लस R का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट R का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, ये 3 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले बच्चों जान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हुज सेंटर आर सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको कहते हैं जिसका सेंटर सेम होता है, सेंटर एक ही हो, एक ही सेंटर से कई सर्कल खींचे गए हों, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई। इस OA की लेंथ 5 सेंटीमीटर है बच्चों। OA की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ले करके यहाँ तक ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर जो सर्कल है, लार्जर सर्कल में एक AMB आप देख रहे हैं या AB देख रहे हैं, वो कार्ड है। कार्ड किसको कहते हैं, कार्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच बोलिए इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के 2 बिंदु को कनेक्ट करता है या मिला देता है, उसको कार्ड कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द कार्ड AB की लंबाई बतानी है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करता हुआ जाता है। AB तो बड़े सर्कल का कार्ड है, लेकिन छोटे सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। छोटे सर्कल के लिए क्या वो है, टेंजेंट। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है OMA, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA।
ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। क्लियर? ओ ए आपका कितना है 5। ओ ए कितना आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स ओ एम कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर, ए एम कितना है गेट करना है। implies that 25 इक्वल 3 3 9 प्लस ए एम का स्क्वायर। 9 इधर आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 16 इक्वल ए एम का स्क्वायर। दिस विल गिव ए एम विल बी वॉट रूट 16 इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए ए बी को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन यू राइट ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए एम? तो ए बी को लिखा जा सकता है 2 इंटू ए एम, 2 इंटू ए एम की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 4 द 8 सेंटीमीटर। क्यों ए बी को 2m लिख सकते हैं? बिकॉज ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे? ए ओ इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज सेम रेडियाई, एंगल ओ एम में इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। कन्फर्म? ओ एम इज कॉमन, ओ एम इज फाउंड इन बोथ ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए एम ओ congruent triangle BMO due to RHS criteria. So AM is equal to MB, AM is equal to MB। तो जितना AM होगा उतना MB होगा, तो AB is equal to 2AM is equal to 8 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे खींचा गया है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ, सर्कल के राउंड में, ठीक है, सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है। प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC के। बहुत गौर से देखिए भाई, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि टेंजेंट्स खींचा गया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A टू अ सर्कल AP एंड AS। तो AP इज इक्वल टू AS होगा। पहले क्या लिखेंगे? AP इक्वल AS। आगे लिख दीजिए टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट से ड्रॉन फ्रॉम A, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम A टू अ सर्कल। एक सर्कल पे A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और थ्योरम में बताया गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे खींचे जाएं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसीलिए AP इज इक्वल टू AS। अब इसके लिए बोलिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन सर्कल BQ एंड BP, तो BP इज इक्वल टू BQ भी होगा, BP इज इक्वल टू BQ। इसमें भी सेम टेंजेंट से ड्रॉन फ्रॉम A की जगह पे क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। अब इसके बाद CQ, C यहाँ पे C पॉइंट है, C से टेंजेंट खींचा गया है, तो CR इज इक्वल टू CQ। इसमें भी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। अब यहाँ पे D है,
डी पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है सर्कल पे, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल डी एस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। अब सबको इसको ऐड करिए, रीअरेंज करके, जैसे भी हो इसको ऐड करिए। देखिए ए बी है, ए बी कैसे मिलेगा, जब ए पी प्लस बी पी करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ऐड कर दिए, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी। और सी डी कैसे मिलेगा, सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल, अब इसमें जोड़िए, हमको ए डी लाना है, ए डी लाने के लिए आपको ए एस प्लस डी एस करना पड़ेगा बच्चों, याद रखिए। ए एस को डी एस के साथ जोड़िए, ए एस तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एस प्लस डी एस, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग उसको अरेंज करते हुए, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। चलिए अब क्या क्या बना है देखिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सी आर प्लस डी आर इक्वल सी डी हो जाएगा। ए एस प्लस डी एस ए डी हो जाएगा, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, और बस थ्योरम जो है ध्यान दीजिएगा कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, दो टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। और अलाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू अ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे है, तो वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर। चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। In figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई ये दोनों पैरेलल है, याद रखिएगा। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये रेडियस है, क्या है, OC आपकी रेडियस है, OP क्या है, रेडियस है, OQ क्या है, रेडियस। सबसे पहले ट्रायंगल APO ले लीजिए और ट्रायंगल ACO ले लीजिए। इन ट्रायंगल XY और X डैश Y डैश पैरेलल है। यहाँ पे हम ट्रायंगल APO और ACO दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। AP is equal to AC, why? Because tangents drawn from an external point. OP is equal to OC, why? Because they are radius या they are radii. AO is equal to AO, common due to SSS criteria of congruency. ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। वही सेम काम इसमें भी करेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल APO
in triangle A P O and triangle ACO. ACO. AP is equal to AC. AP इक्वल AC. क्यों लिखेंगे? tangents drawn from same point. Tangents drawn from same point, that is कौन सा सेम पॉइंट भाई? A. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? A से टेंजेंट खींचा गया है, तो इसलिए यहाँ से टेंजेंट आप खींचे तो AP इज इक्वल टू AC है, तो आपने AP इज इक्वल टू AC कहा। उसके बाद OP इज इक्वल टू OC। बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? सेम रेडियाई। क्या है? सेम रेडियाई है। ओके। AO इज इक्वल टू AO। AO इज इक्वल टू AO क्या लिखेंगे? कॉमन। क्या है ये? कॉमन है। अब बच्चों ड्यू टू SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, ट्रायंगल OPO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जा रहा है? OPA है। OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA। जब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए बच्चों, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो आप क्या इक्वल करेंगे बताइए? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल OAP इक्वल होगा एंगल फिर गलत बोल रहे हैं, OAC के। CPCT लिख दीजिए। बच्चों इन दो ट्रायंगल को आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। बजाय जहां पे आपने AP इक्वल टू AC कहा, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA 90 डिग्री है। आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यू कैन आल्सो से एंगल OPA इक्वल एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री भी प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि OP जो है XY पे क्या है? परपेंडिकुलर है। OC भी आपके AB पे, AB टेंजेंट यहाँ पहले बोल दिया गया, टेंजेंट AB इसलिए, और XY दो पैरेलल टेंजेंट है, XY एंड X', वो भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। क्लियर? अच्छी बात। अगर उससे प्रूव करेंगे तो RHS की क्राइटेरिया आ जाएगी, वरना SS। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिमिलरली बोल दीजिए। सिमिलरली ट्रायंगल, जैसे आपने यहाँ कहा OPA, वैसे ही आप बोलिए OQB। सिमिलरली ट्रायंगल OQB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCB के। कैसे? इन ट्रायंगल OQB में OQ इज इक्वल टू OC सेम रेडियाई, और BQ इज इक्वल टू BC टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, एंड OB इज इक्वल टू OB कॉमन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? CPCT ला दीजिए। एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OBC। इसमें भी बोल दीजिए CPCT है। CPCT क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया।
अब हम कहेंगे कि सीन्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइंस। ऊपर चलें, ठीक, वेरी गुड। since it is given x y and x dash y dash are parallel। जब पैरेलल है बच्चों तो उस पर आप देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर क्या नाम है ये पैरेलल है तो इसको ये भी मान सकते हैं कि पी ए एंड क्यू बी, पी ए एंड क्यू बी या पी वाई क्यू वाई डैश, तो इन दोनों का सम ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख दीजिए एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, पी ए बी प्लस क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों डिवाइडिंग बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो एंगल पी ए बी बाई 2 प्लस एंगल क्यू बी ए बाई 2 इक्वल 180 डिग्री बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे, पी बी ए को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, एंगल ओ बी ए, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट हम लेंगे एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस क्यू बी ए को डिवाइड करेंगे, ओ बी नहीं, ओ पी ए बी को डिवाइड किया ना, तो ओ ए बी मिलेगा, ये ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ओ बी ए मिलेगा, एंगल ओ बी ए। ध्यान दीजिएगा वो ए है और ये बी है, ये इक्वल हो गया आपका 90 डिग्री। लास्ट स्टेप बच्चों। अब उसके बाद आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। जब इन ट्रायंगल ए ओ बी लिखेंगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल 180 डिग्री। implies that एंगल ए ओ बी प्लस ये दोनों मिलके 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। चलिए, तो दिस विल गिव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, जब वो उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ए ओ बी सही है, अब प्लस ए ओ बी दोनों सेम हो गया है। इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए बी, यहाँ पे ओ ए बी लिखना चाहिए था, ए ओ बी प्लस ओ ए बी, यहाँ मिस्टेक हुआ हल्का सा, ओ ए बी हो, ओ ए बी, ओ एंगल ओ ए बी, ए ओ बी ओ ए बी सही है। क्लियर? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये आपका सेंटर O है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे C है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, एक्सटर्नल पॉइंट A है, यहाँ से दो टेंजेंट्स AB और AC ड्रॉ किए जा रहे हैं। प्रूव ये करना है कि एंगल बिटवीन का मतलब बीच, बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं ये बिटवीन आएगा। बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा तो सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये दोनों ये सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। बहुत इजी है बच्चों, जरा सोचो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जब ये दोनों मिलके 180 हुए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिखिएगा कि AB एंड AC are tangents drawn from point A and AB is equal to AC तो है ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। AB is equal to AC, एंगल OBA is equal to 90 डिग्री और एंगल OCA is equal to also 90 डिग्री। अब इसके बाद वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस विल गिव एंगल A प्लस एंगल O, 90 मिलकर 180, तो 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज टू हैव प्रूव्ड सम ऑफ ठीक है टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर। देखो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो सर्कल के चारों तरफ कोई पैरेललोग्राम अगर बन रहा है, ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। पैरेललोग्राम जानते हैं जिसमें टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका फिगर पे हम जाते हैं बच्चों। ये का फिगर है। हमको प्रूव करना है कि जो ABCD AD ये आपका क्या है पैरेललोग्राम है, जो एक सर्कल के चारों तरफ बनाया गया है। प्रूव ये करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल AD। क्लियर। चलिए यहाँ पे बच्चों देखो A, अगर हम ये लें टेंजेंट्स फ्रॉम
tangents drawn from a point AP, इसका नाम क्या है? AP. A है, B है, C है, D है. यहाँ बच्चों P है, यहाँ पे क्या है? P है. ये P है, Q है, R है और S है. तो चलिए AP इज इक्वल टू AS. क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. BP इज इक्वल टू BQ. BP इज इक्वल टू BQ. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट. उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ. CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS. DR इज इक्वल टू DS. अब इसके बाद AP प्लस BP करिए. AP प्लस BP, इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ. तो AP प्लस BP, AP प्लस BP और फिर प्लस CR प्लस DR. CR प्लस DR. तो AP प्लस BP बच्चों क्या हो जाएगा? AP प्लस BP इज इक्वल टू आपका AB हो जाएगा. ये दोनों मिलके AB प्लस और CR प्लस DR मिलके क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा. इक्वल्स. अब इसके लिए सेटिंग करेंगे. AB प्लस CD तो हमारा हो गया. AB प्लस CD. अब हमको BC लाना है, तो BC के लिए BQ प्लस CQ. BQ प्लस CQ. देखिए यहाँ पे BQ और CQ को एक साथ लीजिए और AS प्लस DS को एक साथ लिखिए. तो इक्वल है BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ एक साथ और प्लस AS प्लस DS. AS प्लस DS. तो BQ प्लस CQ बच्चों आपका BC हो जाएगा. BC प्लस AS प्लस DS आपका AD हो जाएगा. पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि AB और CD आपस में से इक्वल हैं. AB और CD इक्वल है. तो AB इक्वल CD. CD को आप लिख दीजिए AB. CD को क्या लिखेंगे? AB. AB प्लस AB. CD को भी लिखा गया. क्यों? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन. तो यू कैन राइट CD इज इक्वल टू AB. इक्वल हो गया. BC प्लस AD. तो AB मिलकर 2AB हो गया. BC प्लस AD है. यहाँ पे BC प्लस AD. BC को चाहे AD लिख दीजिए और चाहे AD को BC लिख दीजिए. तो BC प्लस AD को हम BC लिख दें. तो ये हो जाएगा बच्चों 2AB इक्वल, ये हो जाएगा 2BC. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मिला क्या? AB इज इक्वल टू BC. जहाँ पैरेललोग्राम में आपने देखा था कि AB पैरेलल था CD के, AB इक्वल था CD के. यहाँ पे क्या हो गया? AB इक्वल हो गया BC के. तो AB इक्वल जहाँ CD था, अब AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD. हेंस से जो पैरेललोग्राम ABCD है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, वो क्या है आपका? रोम्बस. क्लियर? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो एक सर्कल के चारों ओर ड्रॉ किया जा रहा है. इस सर्कल का रेडियस बच्चों 4 सेंटीमीटर है. 4 सेंटीमीटर. Such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं CD की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है और BD की जो लेंथ है
8 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल ABC एक सर्कल के चारों ओर ड्रा किया जा रहा है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। BD और DC ये जो है BC इज डिवाइडेड, जिसमें BC को डिवाइड किया गया है, जिसमें BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमको AB और AC की लेंथ गेट करना है। हेलो, ये बताइए C जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींचा गया है CD, इसका नाम कुछ दे दीजिए, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए D है, ABCD, इसका नाम दे दीजिए E हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ये BD 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, आल्सो 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब AF आपको पता नहीं है, लेकिन जो लेंथ AF की होगी वही लेंथ AE की भी होगी। मान लीजिए x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहले इसको, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम दो फार्मूले से गेट करेंगे। एक तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे इसमें, और दूसरा एक जो सिंपल फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन कर दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर। ये मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल AOC है, दूसरा ट्रायंगल BOC है और तीसरा ट्रायंगल AOB है। तो इन तीनों ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल करके इसको ऐड करिएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसको हीरोन्स फार्मूला से गेट करेंगे उसके इक्वल हो जाएगा। चलें, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इसको हटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। फार्मूला क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, 6 + 8 आपका बेस है, हाइट आपकी कितनी दी है, OD 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस आपका BC है, हाइट आपका OD है। चलिए, इक्वल हो गया 1/2 इंटू 8 6 14 इंटू 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 बेस बच्चों कितना है, x + 6 है, x + 6 इंटू हाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये आप इसको मिला दीजिए, ये हाइट इसकी हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी, क्लियर। तो ये भी 4 है, इतना ध्यान रहे, इट इज आल्सो 4। ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो यहाँ पे आपका हो गया
x प्लस 6 इंटू 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल हो गया 2x प्लस 2 6 ज़ा 12, किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकाले। अब क्या बचा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस x प्लस 8 इंटू हाइट आल्सो 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल 2x प्लस 2 8 ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि OD CD इजकल टू CES 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आपको याद है? देखिए मैं लिख दे रहा हूं, हीरोन्स फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां पे S क्या है बच्चों? जहां S क्या है? वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। चलिए, तो सबसे पहले हम S निकालेंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपका एंगल A है, इसके सामने ये साइड है A, यानी A स्मॉल a इज इक्वल टू है 6 प्लस 8 यानी 14, और B आपका है, ये एंगल B है, इसके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट ये है, तो 6 प्लस एक्स है, B की वैल्यू 6 प्लस एक्स, और C आपका ये है, C के सामने 8 प्लस एक्स या x प्लस 8, तो 14 प्लस 14 इक्वल 14 प्लस 6 प्लस एक्स था ना, 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बाई 2। चलिए, दिस विल गिव 14 6 20 28 प्लस 2x बाई 2, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स हुआ, 2 से काट देंगे 28 और 2 का। अब इसके बाद बच्चों S माइनस A निकालिए। S माइनस A इज इक्वल टू आपका 14 प्लस एक्स, A की वैल्यू 14 है, तो दिस विल गिव ओनली x। S माइनस B निकालिए, 14 प्लस 14 S माइनस 14 प्लस एक्स है, हम S की वैल्यू 14 प्लस एक्स है, ये सब में रहेगा। S माइनस A की वैल्यू 14 है। अब S माइनस B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू देखो, B की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस एक्स है, ठीक है, 6 प्लस, तो ये 14 माइनस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स वाई। अब S माइनस C निकालो, 14 माइनस 8 प्लस एक्स, तो 14 माइनस 8 माइनस एक्स, तो 14 में से 8 के 6 माइनस एक्स। अब जो फार्मूला है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू हीरोन्स फार्मूला,
अंडर रूट एस से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो दिस विल गिव अंडर रूट एस कितना था 14 था, एस ए 14, एस माइनस ए कितना है एक्स है, एस माइनस बी कितना है 8 माइनस एक्स, और ये कितना है 6 माइनस एक्स। अब दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये आपका जो एरिया आया था, एरिया सबको ऐड करेंगे, ये तीनों एरिया को ऐड करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी 28 प्लस 2x प्लस 12 अब प्लस 2x प्लस 16। तो ऐड करिए 28 कितना हो जाएगा, बोलिए 6 2 8 8 8 16, 2 3 2 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो और ये दोनों आपस में इक्वल कर दीजिए। बोथ एरियाज आर सेम। ये किसके इक्वल होगा, ये 56 कितना आया था 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48 इज इक्वल टू ये 4 इंटू एक्स प्लस 14 पूरे का होल स्क्वायर। implies that 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48, 4 का स्क्वायर करोगे बच्चों 16 आएगा, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। चलिए 16 1 जा 16 3 जा कन्फर्म। अब देखो बच्चों x प्लस 14 यहाँ डबल है, x प्लस 14 ये भी है, इसको कैंसिल कर देगा। अब क्या मिला 3x से आगे लिखें, implies that 3x is equal to 3x is equal to x plus 14, x plus 14 क्लियर। x इधर आएगा तो 2x is equal to 14, तो x is equal to 7। बच्चों x is equal to 7 आया, ध्यान से क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, जो x इज इक्वल टू आपका कितना आया है, x इज इक्वल टू कितना आया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब रखेंगे आप तो ये x हो गया और ये 6 हो गया, 7 और 6 मिलकर के कितना हुआ 13। लास्ट स्टेप में बच्चों हम, तो ये जो वैल्यू है आपकी AC की वैल्यू, AC इक्वल 6 प्लस, चूँकि x की वैल्यू हम लाए 7 तो ये 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे x की वैल्यू 7 जब रखेंगे तो ये आपका b है, AB इक्वल बोलिए 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों बचा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। यहाँ बच्चों ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। यहाँ पे प्रूव करना है कि यहाँ पे अपोजिट जो एंगल AOB, यहाँ पे एंगल AOB, ये आपका O है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री,
एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल, ठीक है, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपका P है, ये Q है, R है, S है। AP इज इक्वल टू AS है बच्चों। AP इज इक्वल टू AS। तो जब AP इज इक्वल टू AS है, OP इज इक्वल टू OS है और AO इज कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कीप क्वाइट, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOS के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। तो AP इज इक्वल टू AS है, AP इज इक्वल टू AS है। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। और OP इज इक्वल टू OS है, सेम रेडियाई। क्या लिखेंगे? सेम रेडियाई। AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, ये आपका कॉमन है। तो ड्यू टू SSS क्राइटेरिया, ड्यू टू SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOP ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOS का है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों याद रखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लिखते जाइए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स एंगल 8। क्योंकि जहाँ पे ट्रायंगल AOP ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट है, वहीं पे ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOQ के, वहीं पे ट्रायंगल COQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COR के, वहीं पे ट्रायंगल DOR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOS के। अब इसके बाद जब आप सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड है पॉइंट 360 डिग्री, तो सो सब डबल डबल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये एंगल किसी तरीके से लेना है AOP और COD के, तो उसी के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 एक साथ ले लीजिए, जहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 था, और फिर प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 3। उसके बाद प्लस एंगल 5, एंगल 3 हो गया, एंगल 3 को लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 3 इसका हो गया। एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 2 लिखे हैं, और एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिखे हैं? एंगल 3 लिखे हैं। फिर उसके बाद एंगल 6 को क्या लिखेंगे? एंगल यहाँ पे 6 को क्या लिखें? एंगल 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 6 प्लस एंगल 6 है, एंगल 6 प्लस एंगल 6 है, और प्लस अब इसके बाद एंगल 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस एंगल 7 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों ये हो गया आपका, ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7, ये इक्वल 360 डिग्री। व्हाट विल बी कॉमन?
2 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्लियर, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ क्या मिला, बोलिए एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 360 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना। अब इसके बाद implies that angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 इक्वल 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 का नाम क्या पड़ रहा है, AOB। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का क्या नाम पड़ रहा है, AOB। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल AOB, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 का नाम क्या है बच्चों, बोलिए COD। एंगल COD, एंगल COD ये इक्वल 180 डिग्री। यही प्रूव करना था। अब आप जो है जहाँ पे मैंने एंगल 1 का नाम एंगल 2 लिखा है, वहीं पे आप एंगल 2 का नाम एंगल 1 कर दीजिए, तो आपका ये वाला एंगल BOC नहीं BO, हाँ एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री आएगा। यही प्रूव करना था बच्चों कि एंगल AOB प्लस एंगल COD मस्ट बी 180 डिग्री। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है शाहीन PCME, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, शाहीन PCME मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उस पर वीडियो अपलोड होगी। शाहीन PCME, शाहीन PCME। बच्चों शाहीन एक चिड़िया का नाम है जो सबसे ऊंचाई पे उड़ती है। इस नाम को इसलिए रखा गया ताकि आपकी उड़ान भी ठीक है उसी शाहीन जैसी हो जाए। शाहीन के ऊपर एक शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।